फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम फिर से वापस प्रीफेस टू शेक्सपियर का समरी लेकर आए हैं। समरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको मैंने सोचा कि इसको ख़त्म कर दें जितनी जल्दी हो सके। और पैराडाइज़ लॉस्ट जिन लोगों को चाहिए वो ज़रूर उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी, बुक 1, डोंट वरी। कैंटो 5 अलेक्जेंडर पोप की जो रेप ऑफ द लॉक है उसको ख़त्म करने के बाद मैं पैराडाइज़ लॉस्ट ही उठाऊंगी। चलिए आज जो है समरी हम देखेंगे वो 7, 8, 9, 10 पैराग्राफ की समरी देखेंगे। तो यहाँ जो पैराग्राफ 7 है वहाँ से सैमुअल जॉनसन जो है वो मेरिट, क्या क्या शेक्सपियर्स की मेरिट है उसके बारे में वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है। इस पैसेज से मतलब पैराग्राफ 7 से हमको शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट मेरिट क्या है वो पता चलती है। तो यहाँ से शुरू किया है सैमुअल जॉनसन ने, टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर क्या है। अगर आप 7 और 8 पैराग्राफ को मिलाकर देखेंगे तो मैं एक बार अगर जिनको कन्फ्यूजन में बता दूं, इट इज़ जस्ट अ समरी, इट इज़ नॉट अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी बट पैराग्राफ वाइज। अगर आप 7th एंड 8th की बात देखेंगे तो 7 और 8th पैराग्राफ में शेक्सपियर के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनके बारे में सैमुअल जॉनसन बात करें कि किस तरीके के कैरेक्टर्स होते थे शेक्सपियर के ड्रामा में। उनके हिसाब से जो शेक्सपियर का जो ड्रामा है उसमें जो कैरेक्टर होते थे वो बहुत ही रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते थे। और यही रीज़न है कि ये बहुत से लोगों का सोर्स ऑफ प्लेजर मतलब बने हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दे आर सो रियल इन देयर लाइफ, मतलब वो इतने रियल लगते हैं लाइफ, मतलब उनका जब पोर्ट्रेल आप देखोगे, जब कैरेक्टर्स आप देखोगे शेक्सपियर के, तो वो इतने रियल हैं कि कोई भी जो लोग हैं वो उनको खुद से रिलेट कर लेते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यूनिवर्सल अपील है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की। वो लोकल, वो कहीं किसी एक जगह के पर्टिकुलर नहीं हो पाते। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर के कैरेक्टर से कोई एक ही तरीके के लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं या कोई एक ही तरीके के लोग उस कैरेक्टर से खुद को अटैच कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उनसे कोई भी यूनिवर्सली लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, और ये हमेशा से होते रहा है, एजेस आफ्टर एजेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर। तो वो इस चीज़ पे बात करते हैं कि इतना शेक्सपियर जो है वो किसी भी राइटर से ज़्यादा रहे हैं नेचर से करीब। ठीक है। शेक्सपियर इज़ द पोएट ऑफ नेचर एंड ही होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ। वो हमेशा से लाइफ की जो मैनर है या ह्यूमन लाइफ है उसका बहुत ही फेथफुल मिरर लेके खड़े हैं। आप शेक्सपियर के ड्रामा में उनके कैरेक्टर्स के थ्रू आप खुद को देख सकते हैं। ठीक है। आप अपने अगल बगल के लोगों को उनसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वो एक सोसाइटी का पूरा मिरर आपके सामने रखे हैं अपने अपने वर्क के थ्रू। ये उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरिट रही है। ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बात किया है। दूसरा जो वो बोलते हैं कि his characters are not to be identified by any local custom unknown to the rest of the world। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही तरीके के कस्टम या पर्टिकुलर किसी प्लेस से या ऐसी किसी एक ही जगह के लोगों को अपील करता है, नहीं। उनके कैरेक्टर बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं, वो बहुत ही यूनिवर्सल हैं। वो सभी से आप मतलब सभी को वो खुद के अंदर लोग उनको देख पाते हैं। तो ये उनके कहने का मतलब है। मतलब उनके ये कहने का मतलब कि जो जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं शेक्सपियर के, वो बेसिकली उनका अपील हमेशा से यूनिवर्सल रहा है। दे एक्ट एंड स्पीक
by the influence of those general passions and principle which are experienced by all mankind। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो एक्सपीरियंस है या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, पैशंस हैं, वो ऐसे हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करता है। जैसा कि मैंने आपसे कल भी बताया था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये अगर आप स्थिति देखो, हैमलेट की वो जो कंडीशन है, वो आप हम कभी भी, कोई भी, जितने भी लोग हैं, वो कभी ना कभी उस सिचुएशन में रहे हैं कि ये करूं या ना करूं, इसको करूं या ना करूं। ठीक है, ये जो कंडीशन रही है, ये इसको आप हमेशा से रिलेट कर पाओगे। तो मैकबेथ का कैरेक्टर हुआ, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर हुआ। सो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो इतने यूनिवर्सल हैं। ओथेलो का कैरेक्टर हुआ, राइट। सो डेस्डिमोना का कैरेक्टर आप ले लो। सो ये सारे कैरेक्टर इतने ज़्यादा यूनिवर्सल हैं, आप उनसे खुद को कनेक्ट कर पाओगे, या जो अगल बगल के कैरेक्टर रहे हैं या आपके मतलब अगल बगल के लोग हैं, उनसे आप उनको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये जो यूनिवर्सल अपील है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की, तो जो सबसे बड़ा मेरिट है शेक्सपियर का, जैसा कि मैंने बताया कि पैसेज 7 और 8 में जो पैराग्राफ है, उसमें शेक्सपियर के मेरिट्स के बारे में बात किया गया है। तो इस मेरिट में वो यही बताते हैं कि कैरेक्टर उनके कैसे हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, उनसे हर एक वो एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर कस्टम से बिलोंग नहीं करते, वो यूनिवर्सली बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनके जो पैशन हैं, वो ऐसे हैं जो हर ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट जो कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट मेरिट रहा है कैरेक्टर का। अब अगर आप पैराग्राफ 9th एंड 10th देखेंगे, तो 9th पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि शेक्सपियर की ग्रेटनेस को आप किसी एक इंडिविजुअल पैसेज से नहीं आंक सकते। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड शेक्सपियर्स ग्रेटनेस, अगर आपको वाकई शेक्सपियर के ग्रेटनेस को महसूस करना है, सो यू मतलब आप उस चीज़ को यू कैन नेवर get the correct idea of his greatness by reading 1 or 2 passages of Shakespeare's play या शेक्सपियर्स पोइट्री। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको वाकई शेक्सपियर को जानना है कि हु इज़ विलियम शेक्सपियर, सो फॉर दैट यू हैव टू रीड ऑल हिज वर्क, नॉट अ लिटिल बिट पैसेज और पैराग्राफ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ के उनको नहीं समझ सकते, या कहीं से आपने कुछ पढ़ लिया, नहीं। Selected quotations, selected passage from his play can never give the reader a correct idea of Shakespeare's real greatness. उसके लिए एक होलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी आपको शेक्सपियर की। सो ये वो चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ 9 में वो ये चीज़ समझा रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को उनको समझने के लिए, शेक्सपियर को, उनके ग्रेटनेस को महसूस करने के लिए उनका पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द मैसिव जो उनके प्ले हैं, जो सॉनेट्स उन्होंने लिखा है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हु इज़ शेक्सपियर, उनकी ग्रेटनेस क्या थी, वाई ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उनको एंटीक्स में ले जाके रखा गया है, उनको ओल्ड पोइट्स के साथ उनको देखा जाता है, या ओल्ड ऑथर्स के थ्रू, एंशिएंट ऑथर्स के थ्रू उनको के साथ उनको देखा जाता है। क्या रीज़न है, तो वो आप सेलेक्टेड कोट्स पढ़ के नहीं समझ सकते। तो ये पैसेज, तो पहला जो इसमें मेरिट जो शेक्सपियर की है, पहला मेरिट तो उनके कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सल है। दूसरा कि इफ़ यू रियली वांट टू टेस्ट द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर, सो आपको उनके सेलेक्टेड कोट्स को न पढ़ के उनके होलिस्टिक वर्क को पढ़ना पड़ेगा। तो ये वो बोल रहे हैं। और पैसेज 10 में एक्चुअली उन्होंने बताया है कि उनके डायलॉग्स कैसे होते थे शेक्सपियर के, राइट। व्हाट इज़ द मतलब बहुत ही रियलिस्टिक, जो शेक्सपियर्स डायलॉग इज़ थॉरली रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक डायलॉग्स लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सब्जेक्ट रहा है शेक्सपियर का या उनके कैरेक्टर्स के डायलॉग्स का, दैट इज़ वेरी मच मतलब डेली लाइफ से इंस्पायर्ड रहा है,
राइट। सो ये एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो डायलॉग्स ऑफ द जो प्ले है वो ऐसे इंसिडेंट के रहे हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आप उसको देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल डायलॉग्स रहे हैं, और एवरीडे कन्वर्सेशन में ह्यूमन बीइंग उस डायलॉग मतलब को यूज़ कर सकता है। तो जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं वो बहुत हद तक डे टू डे लाइफ के डायलॉग, तो लैंग्वेज जो है उनकी, डायलॉग्स मतलब जो शेक्सपियर की लैंग्वेज है वो बहुत हद तक नॉर्मल सिंपल डे टू डे लाइफ में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ट्विस्टेड नहीं है उनके डायलॉग्स, या बहुत ही हार्ड नहीं है टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड शेक्सपियर। बहुत ही आसानी से आप उनको समझ सकते हो, वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, उस तरीके के डायलॉग्स, उस तरीके की भाषा रही है। तो पूरा ये जो पैसेज 7, 8, 9, 10, इसमें यहाँ से वो शेक्सपियर्स के मेरिट को काउंट करना शुरू किए हैं। तो अभी तक जो हमने बात किया है वो उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है कि किस तरीके का कैरेक्टर रहा है शेक्सपियर का, मतलब कैसे रहे हैं कैरेक्टर, फिर उनकी ग्रेटनेस आप कैसे समझ सकते हो। दूसरा कि उनकी लैंग्वेज कैसे रही है प्ले में, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ किए हैं, उनसे क्या लोग कनेक्ट कर पाते। सो ये जब मेरिट आप उनकी काउंट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई, कैसे कोई एक ऑथर टेस्ट ऑफ टाइम को पास करता है। समझ रहे हैं, कैसे कोई ऑथर ग्रेट बनता है थ्रू देयर डायलॉग्स, उनकी लैंग्वेज, उनके कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये सारी मेरिट्स रही है शेक्सपियर में, और यही सारी मेरिट्स उनको हेल्प की है टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम, उस टाइम के टेस्ट को पास करना, जिससे कि आप ग्रेटनेस अचीव करते हो। राइट। सो अप टू 10 पैसेज आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये समरी है, और डेफिनेटली ये जैसे पूरी समरी पैराग्राफ वाइज मैं ख़त्म कर लूँगी, तो एक मैं होलिस्टिक समरी आपको इसकी दे दूँगी। पैराग्राफ वाइज ख़त्म करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो उसका आप बेहतर एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, और एज ए होलिस्टिक समरी जब आप डिस्कस करते हो तो मतलब आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन से पैसेज में ये बात लिखी गई होगी। सो ये जो है, इस वजह से मैं इसको पैसेज वाइज जा रही हूँ समरी में, क्योंकि इससे आपको हेल्प होगा टू आंसर द क्वेश्चन, और एक्सप्लेनेशन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको उसको देने में, आंसर देने में आसानी होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।